भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा हो या बुरा, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिस तरह समय रहते कोई कार्य करना अच्छा परिणाम देता है, उसी तरह समय निकल जाने पर पछताना पड़ता है। पर समय तब भी निकल रहा होता है, इसलिए बाद में पछताने के बजाय समय का पालन और सम्मान करना बेहतर है। समय के गुजरने से कोई नहीं बच सकता। हम सभी उम्र बढ़ने और मृत्यु दर के अधीन होते जा रहे हैं। यह वास्तव में स्पष्ट है कि हमारे पास सबसे कीमती संसाधन अगर कुछ है तो वह है समय। दोस्तों, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको एक ऐसी सीख मिलेगी, आप अपने समय का सम्मान करने लगेंगे। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। वन में स्थित एक आश्रम था। उस आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उस ज्ञानी साधु के पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए, उसके बाद अपने घर जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन शाम को उन्होंने एक आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह पत्थर छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर वापस ले लूंगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा उसके उसके पास जितने भी लोहे के सामान हैं, उनसे वो जितना चाहे उतना सोना बना लेगा। उसे जीवन भर काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा, यह भी तो पूरे 2 दिन बचे हैं। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से उसे छू कर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में भी अधिक समय नहीं लगेगा, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा, यह भी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ। जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय भी बीत चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अपना अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी गंवा दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ गया था। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता।